हाय एवरीवन। आज का टॉपिक है परसेंटेज। ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परसेंटेज के सवाल बहुत सारे आते हैं, तो आज हम एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ 40 इज़ 15? मतलब उन्होंने क्या पूछा है, 40 के कितने परसेंटेज 15 है। ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, 40। ठीक है। 40 ये 100% है, राइट। और 14 के 15 कितने परसेंटेज है ये हमें ढूंढना है। उसको एक्स पकड़ेंगे, एक्स परसेंटेज, राइट। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। तो 40 इंटू एक्स इक्वल टू 15 इंटू 100। ओके, एक्स इधर रहेगा, 15 इंटू 100 अपॉन 40। ठीक है। 4 कैंसल, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। ठीक है। तो नीचे क्या आएगा, 15 5 ज़ा 75 अपॉन 2। अभी और जाता है क्या, देखो नहीं जाता है। तो कैसे करते हैं, उसको मिक्स नंबर में कर देते हैं। 2 3 ज़ा 6 1, 2 7 ज़ा 14 1, मतलब 15 37 1/2% है। समझ में आया। हमने क्या किया, देखो पहले हमने किया, जो 40 है, 40 के कितने परसेंटेज 15 है वो ढूंढना है। जो 40 है वो 100% है, जो और 14 के कितने परसेंटेज है तो वो एक्स पकड़ लिया हमने। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 40x 15 इंटू 100 और आंसर आ गया 37 1/2%। ओके। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन देखो, इन अ क्लास ऑफ 50 बॉयज़, बॉयज़ कितने टोटल 50। ओके। फिफ्टी बॉयज है, 8 बॉयज पास इन फर्स्ट क्लास, 8 बॉयज पास्ड इन फर्स्ट क्लास। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉयज पास इन फर्स्ट क्लास। उन्होंने पूछा है कि वही है इसका सेम, कि कितने परसेंटेज आदमी पास फर्स्ट क्लास में हुए। अभी कितने बॉयज हुए, 8 बॉयज है, मतलब 50 का 8% कितना, मतलब ये 50 है, ये कितने परसेंटेज है 100, राइट। और जो 8 है उसमें से 8 बॉयज ने पास हुए, तो उनका परसेंटेज निकालना है। हमें पता गया 50 के 8% कितने, पता नहीं, तो वैसे ही एक्स परसेंटेज, राइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 50 इंटू एक्स, 50x इक्वल टू 8 इंटू 100। वैसे ही एक्स इधर, 8 इंटू 100 अपॉन 50, 52 ज़ा 100, 8 2 ज़ा 16, मतलब 16% बच्चे पास इन फर्स्ट क्लास। समझ में आया। बहुत सिंपल है। उन्होंने पूछा 50 बॉयज, उसमें से 8 बॉयज पास इन फर्स्ट क्लास, तो उसी 8 का हमें परसेंटेज निकालना है। कितने का, 50 में से कितना परसेंटेज 8, तो 50 100% लिया और 8 एक्स%, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो x% आ गया। ठीक है। और एक क्वेश्चन आगे देखते हैं। ठीक है। देखो, इफ द प्राइस ऑफ आर्टिकल ऑफ 300 इन इंक्रीज इज इंक्रीज टू 360, बाय हाउ मच परसेंट हैज़ इट्स ओरिजिनल प्राइस इंक्रीज। अभी देखो, 300 का आर्टिकल था, वो 360 का हो गया, तो हाउ मच परसेंट हैज़ इट्स ओरिजिनल प्राइस इंक्रीज, कितने परसेंटेज वो ज़्यादा हुआ। तो पहले कितना हुआ, 360 हो गया। पहले कितना था, 300 था, माइनस कर दो, कितना हो गया 60, मतलब कितने बढ़े, 60 बढ़े, राइट। 60 बढ़ा है ना। तो उन्होंने पूछा है 60 का परसेंटेज निकालना है, राइट। अभी उन्होंने पूछा कितने परसेंटेज बढ़ा है, मतलब ओरिजिनल कितना था, वो 300 था, राइट। और 300 कितने परसेंटेज है, 100%, राइट। अभी 60 बढ़ा है ना, 60, तो कितने परसेंटेज है वो निकालना है। वैसे ही करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 300 x
इक्वल टू 60 इंटू 100, राइट। वैसे ही एक्स इधर रखो, 60 इंटू 100 अपॉन 300, राइट। चलो देखो, 0 0 0 0 कैंसल, 3 2 सा 6 0, मतलब कितने परसेंट बढ़ा, 20%, राइट। तो देखो ऑप्शन में 20 है क्या, देखो फर्स्ट में ये, मतलब 300 का था, 360 का हो गया, कितने बड़े 60, पर उसके परसेंटेज निकालने हैं। 300 क्या है 100%, और 60 कितना है पता नहीं कितने परसेंट है, 300 का कितना 60 है हमें पता नहीं। तो वैसे ही किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 20% आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा, ज़्यादा टेंशन मत लो। A municipality has 18 women cooperator out of 60. Find the percentage of women cooperators. वही वही, कुछ भी नहीं है। 60 लोग हैं, राइट। 60 में से कितने लोग हैं, 18, जो 18 वुमन है उसमें से, ठीक है। तो उसमें से 18 है तो कितने परसेंटेज वुमन कॉपरेटर है, वही 18 का परसेंटेज निकालना है। अभी 60 कितने परसेंटेज है, 100, राइट। 18 का पता है क्या, नहीं, वही एक्स। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, राइट। तो क्रॉस करो, 60 एक्स इक्वल टू 18 इंटू 100, राइट। तो एक्स इधर ही रहेगा, 18 इंटू 100 अपॉन 60, 0 0 कैंसल, 2 5 सा 10, 2 3 सा 6, राइट। 3 1 सा 3, 3 6 सा 18, राइट। और 6 इंटू 5 रहेगा नहीं, इधर कितना 30, मतलब कितने परसेंटेज वुमन है, 30% है, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं था, वही क्वेश्चन है, सिर्फ घुमा के पूछते हो, बाकी कुछ नहीं पूछते। अभी अगला देखते हैं, देखो ये तो सिंपल पूछा है, डायरेक्ट पूछा है। 20% ऑफ 76, 76 का 20% कितना, समझ में आया। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो तुम, मतलब 76 का 20% पूछा है ना, तो इंटू 20 अपॉन 100, ठीक है। 2 5 सा 10, नीचे क्या आएगा 76 बाय 5, 5 1 सा 5 2, 5 5 सा 25 1, 5 2 सा 10, मतलब 15.2 है 20% किसका, 76 का। एक डायरेक्ट ऐसा हो गया, और एक बताता हूँ, वैसे ही 76 क्या है 100%, हम 76 का हमें 20% पूछा है, नंबर नहीं दिया, तो परसेंटेज इधर लिखते ना हम, तो 20% निकालना है, राइट। और कितना है 20% पता है क्या, नहीं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, राइट। वही होगा 76 इंटू 20 अपॉन 100, वही कितना 15.2 हो गया, आ गया क्या आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन, द लैंडलॉर्ड इंक्रीज द मंथली रेंट ऑफ द हाउस बाय 10%, 10% जो मंथली रेंट था 10% बढ़ाया। इफ द प्रीवियस रेंट वॉज 370, प्रीवियस रेंट ऑफ कितना है 370 है, तो ज़्यादा नहीं, 10% बढ़ाए सिर्फ। तो देखो अभी मैं 2 3 तरीके बताता हूँ इसके। 300, प्रीवियस कौन कितना था 370, ठीक है। वो कितना है 100%, कितना परसेंट बढ़ा है 10%, मतलब 110, राइट ना, 110 हो गया। तो 110 कितना है पता है, वही तो निकालना है, हमें नहीं पता, उसको एक्स पकड़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 110 इंटू 370 अपॉन 100, 0 0 0 0 कैंसिल, 11 इंटू 37, 11 7 सा 77, 11 3 सा 33 प्लस 7 40, कितना आया 407, है क्या, ठीक है। एक तरीका हो गया, और एक तरीका बताता हूँ, और एक तरीका, तो उन्होंने 10% बढ़ाया है। अभी देखो 370 है, 370 का 10% कैसे निकालना है, अभी देखो कभी भी अभी 370 का मतलब कोई भी चीज़ का 10% पूछा तो एक जीरो निकाल देना, उसमें से एक जीरो निकाल देना, ठीक है। तो 370 उसमें से एक जीरो निकल गया, तो 10% कितना हो गया 37,
राइट। 37 10% हो गया है, तो 10% बढ़ा है ना, 37,370 और प्लस 37 करो, क्योंकि 10% बढ़ा है ना, 10 हो गया क्या, 407। ये भी कर सकते हैं। अभी अगला अगला एक और है, 370 है, उसमें से हमें क्या करना है, 10% निकालना है। तो हम क्या करते हैं, 10% निकालना है तो इंटू 10/100 से करते हैं, राइट, मल्टीप्लाई, वही ना, 10 1 10, 10 10 100 और कितना 37, वही 370 प्लस 37 कितना 407, वही आता है। मतलब हर तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। वही है, बहुत सिंपल है। व्हाट परसेंट ऑफ 35 इज 10.5। 35 के कितने परसेंटेज 10.5 है, ठीक है। क्या करना है, 35 लिखना, 35 कितने परसेंटेज है, 100%। इस अभी 10.5 निकालना है हमें, परसेंटेज ऐसा पूछ, अगर ऐसा पूछते 35 के 10% कितना है, तो हम 10 इधर लिखते हैं, राइट। बट अभी इधर परसेंटेज नहीं पूछा, इन्होंने क्या पूछा है, कितने परसेंटेज 35 के कितना परसेंटेज 10.5, मतलब ये नंबर दिया है इधर, राइट। नंबर इधर लिखते, परसेंटेज उधर लिखते, तो ये पता है हमें, नहीं पता क्योंकि परसेंटेज निकालना है ना, तो क्या करते, इसको परसेंटेज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, वही 35x इक्वल टू 100 इंटू 10.5, राइट। एक्स इधर लिख दिया, 100 इंटू 10.5 अपॉन 35, राइट। 5 से मल्टीप्लाई होता है, राइट। 5 5 2 10 0, 5 7 से 35, राइट। अभी 7 1 7, 7 1 7, 3 3 रह गया, राइट। इसमें से 3 रह गया, 7 5 35, राइट। तो अभी ये इधर पॉइंट जो भी इधर एक ही पाए आते हैं पॉइंट लिया, ठीक है। तो x इक्वल टू 20 इंटू 1.5 करो, अभी 25 100, 0 यहाँ पे 10, 21 20 प्लस 10 कितना 30, और पॉइंट इधर एक, ये पॉइंट 0 दिया, राइट। तो कितना आ गया 30, राइट, 30 आंसर, ठीक है। मतलब 10.5 35 के 30% है, राइट। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8th वन। धीरे धीरे ले रहा हो, थोड़ा समझ में नहीं आया तो और एक बार देखो, और फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ कप बोर्ड वॉज 1250, राइट। कितनी है 1250, कॉस्ट कितनी है 1250, राइट। लिख के ले लो जल्दी। एट दिस प्राइस 12% इज इंक्रीज, 12% इंक्रीज कर दी, तो हाउ मच विल बी द न्यू प्राइस ऑफ कपबोर्ड, सॉरी विल 2 बार हो गया, ठीक है। मतलब नई 12% बढ़ाई तो नई नई कॉस्ट क्या होगी। अभी 1250 के 12% निकालो और उसमें ऐड कर दो। अभी इसके 12% कैसे निकालना है, 1250 परसेंटेज पता है मेरे को, 1250 इंटू 12, राइट, अपॉन 100, 0 0, 2 6 12, 2 5 10, ओके, 5 1 5, 5 2 10, 2 2, 5 5 25। अभी 25 6 कितना 25 6 25 5 25, 25 6 150, मतलब 1250 के 12% क्या है 150 है। अभी ये हमारा आंसर नहीं हुआ, 12% बढ़ा है, ये हमने 12% निकाला है, तो 1250 में ये ऐड करना पड़ेगा, 1250 प्लस 150, राइट, क्योंकि 12% बढ़ा है ना, हमने तो सिर्फ 12% निकाला है, तो उसमें ऐड कर दिया तो कितना आया, देखो 1400, राइट। क्या आंसर है 1400, ठीक है, सिंपल है। और एक बताता हूँ, जैसे हम करते हैं पिछले, वैसे भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट आंसर आता है उससे। तो ये तो 12% निकाल के ऐड करना है, उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं। अभी 1250 है, ये कितने परसेंट है 100%, उन्होंने 12% बढ़ाया है, अभी परसेंट इधर लिखते हैं, राइट, 100 के नीचे कितना 12%, बस इसमें से 12% निकल कितने हो गए 112,
राइट। और वो कितने हमें पता है क्या? नहीं। तो वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 1250 इंटू 112 अपॉन 100, 0 0 कैंसल, 5 2 10, 5 2 10, 2 5 5 25, 2 1 2, 2 5 10, 1 2 6 12, और 25 इंटू 56 करो, कितना आता है? 25 6 150, 15 इधर, 25 5 125 प्लस 15 कितने हो गए? 30, ये 40, मतलब 140 हो गए क्या? आ गया डायरेक्ट, इधर तो डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, दो तरीके से कर सकते हो, ये 12% निकाल के उसमें ऐड कर दो, नहीं तो डायरेक्ट 112 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आता है आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। आउट ऑफ 860 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 95% पास, हाउ मेनी फेल? अभी देखो 860 स्टूडेंट्स है, उसमें से 95% पास हो गए। ठीक है, तो 95% पास हो गए, तो कितने परसेंट बच्चे फेल हो गए? 95% पास हो गए। ठीक है, तो कितने बच्चे परसेंट फेल हो गए? 100% रहता है ना, तो कितने रह गए? 100 माइनस 95, क्योंकि 100% होता है ना। कितने फेल, कितने हो गए? 5%, पर उन्होंने कितने बच्चे पूछा है, परसेंटेज में नहीं पूछा है। तो 860 का 5% कितना है? 860 इंटू 5 अपॉन 100, 5 1 5, 5 2 10, 0 0 0 कैंसल, 2 4 8, 2 3 6, कितने? 43 बच्चे फेल हो गए। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है? यहाँ पे उन्होंने दिया है 95% बच्चे पास हो गए, तो फेल कितने हो गए? 5% बच्चे फेल हो गए, तो उसका 860 का 5% निकालना है, तो 860 इंटू 5 अपॉन 100। ठीक है, वैसे भी नहीं आता हूँ तो कैसे करते हैं? वैसे वैसे ही आता है सोल्यूशन। देखो अभी हम जैसे कर रहे हैं पहले, 860 कितना था? 100%, राइट। तो उसमें से 5% कितना? एक्स, तो मल्टीप्लाई करो, वही आता है 860 इंटू 5 अपॉन 100, वही मतलब वही होता है। 0 0 कैंसिल, 5 2 10, 43। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, 7% ऑफ 2500 इज 35% ऑफ यम। अभी इसका 7%, वही करो अभी इसका 2500 का 7% कैसा कर निकलना है? 2500 इंटू 7 इंटू अपॉन 100, राइट। 7% निकलना है तो 7 इंटू 7 अपॉन 100, राइट, इक्वल टू 35% है किसके? यम के। तो यम पता है हमें? नहीं, इंटू 35% है ना, तो 35% है, और नीचे क्या? 100, वही 2 0 2 0। ठीक है, 7 इंटू 25 कितना? 175, राइट है। वही है, इक्वल टू यम इंटू 5 7 सा 35, 5 2 सा 10, 0। अभी क्या होता है? देखो ये 20 इधर आता है तो मल्टीप्लाई होता है, और 7 डिवाइड होता है। 175 इंटू 20 अपॉन 7 इक्वल टू यम। ठीक है, 7 2 सा 14, 3, 7 5 सा 35, 25 इंटू 20 करो, 25 इंटू 20, 25 इंटू 0 0, 25 टू सा 50। यम कितना आया? 500 है क्या? फर्स्ट ऑप्शन समझ में आया? मतलब 2500 का 7% किया तो क्या? 2500 100 इंटू 7/100 इक्वल टू, क्योंकि 35% के यानी कि 35। 12th वन क्वेश्चन देखो, consumption due to increase ticket price by 25% and after that decrease by 20%, so in income how much percentage increase or decrease? मतलब 25% पहले टिकट बढ़ाया है, फिर बाद में फिर से 20% डिक्रीज किया है, तो कितना परसेंटेज लॉस हुआ, या मतलब कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? ठीक है, हम टिकट की प्राइस 100 पकड़ते हैं, 100 रुपये। ठीक है, कितने परसेंटेज बढ़ा है? 25। 100 का 100 रुपये का 100% 100 ही होता है ना, तो 25% बढ़ाया है, मतलब
अभी कितना हुआ 125, राइट, 125 प्राइस हो गई। अभी इसमें से 20% कम कर दी, राइट, इसमें से 20% कम कर दी, तो 125 का 20% कितना है, निकालो कैसे आएगा, इंटू 20/100, 0 0 कैंसल, 2 1 2 2 5 10, 5 2 10, 2 5 5 25, मतलब 125 का 20% कितना है 25, और उसमें से डिक्रीज किया है ना, तो 125 में से 25 माइनस कर दो, कितना हो गया 100, मतलब वैल्यू कौन सी आई, जो हमने पहले पकड़ी थी 100 रुपये, उसमें से वही आ गई, राइट, सेम, मतलब उसमें से उसमें 25% ऐड कर दिया, फिर बाद में 20% निकाला, 20% कितना था 25, उसमें से और 25 कम कर, मतलब 125 में से 25 कम कर दिया, तो कितना आया 100, मतलब जो हमने पहले पकड़ा था 100 वही आ गया, मतलब इसमें कुछ डिक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ नहीं, कुछ भी नहीं, जीरो, राइट, कुछ कम नहीं हुआ कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब समझ में आएगा थोड़ा, ठीक है। अभी देखो, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजिंग 10%, शुगर की प्राइस 10% बढ़ा है, अभी शुगर की प्राइस हम 100 रुपये पकड़ते हैं, राइट, पहले जैसा ही वैसा ही वही वही क्वेश्चन है, और उसमें 10% बढ़ा है, मतलब कितना होगा 110, एंड इट्स कंजप्शन इज रिड्यूस बाय 10%, मतलब और 10% उन्होंने क्या किया कम कर दिया, मतलब 110 के 10% कितना, मैंने बोला है 10 निकाला तो 1 0 निकाल देना, कितना 11, मतलब 110 में से 11 माइनस कर दो, कितना हुआ 99, हमने पहले कितना 100 रुपये पकड़ा था, अब इधर कितना आ गया 99, क्या हुआ एक कम हुआ, मतलब कितना परसेंटेज कम हुआ 1% कम हुआ, समझ में आया। 10% शुगर बढ़ाई, बाद में फिर से 10% शुगर कम कर दी, तो क्या, तो डिक्रीज होता है, ठीक है, याद रखो कभी भी, ठीक है। 100 रुपये पकड़ा, 10% ऐड किया 110 हो गया, फिर 110 के 10% निकालना, 110 के 10% कितना 11, एक जोड़ा निकाल दो, तो 110 में से 11 गए तो कितना आ गया 99, मतलब कितने कम हो गए, पहले 100 थे अभी 99 हो गए, मतलब 1% कम हुआ ना, तो डिक्रीज कितना हुआ 1%, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन थे परसेंटेज के, ठीक है, तो उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, तो अगला पार्ट जल्दी आएगा, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।